सभा के सदस्य बहुत पहले से रहे। हम भी जब पहली बार सदस्य बने थे उस समय भी आप सदस्य थे, तो कितने दिनों से आप रहे हैं यहाँ, तो आपका तो इतना समूचा है और कई बार आप यहाँ के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं, सरकार के मंत्री के रूप में आप काम करते रहे हैं, और आज आपको ये अवसर मिला है कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपका जो इतना पौराणिक अनुभव है एक एक चीज के बारे में, हर चीज की जानकारी है, आप बहुत अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सारे सदस्यों पर ध्यान दीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके विचार को सुनना चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। यह सदैव एक परंपरा शुरू से ही है कि सब लोगों की बात सुनी जाती है। सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है वो सब लोगों की बात सुनी जाती है, पूरी बात रखी जाती है, और जो कुछ भी होता है, और आप तो हर तरह से आपका यहाँ का अनुभव है, इसमें हमको कुछ बताने की क्या आवश्यकता है। एक एक तरह का आपका अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिल करके, और हम सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई जब एक मत से इनको आपने पद पर आसीन किया है, तो उसी तरह से हमेशा इनका एक सम्मान रखना चाहिए, और मिल करके जैसा भी हो, विचार तो अलग अलग होता ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हाउस को चलना चाहिए और नियमित रूप से हाउस को चलना चाहिए। सबको तो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है ही, लेकिन हाउस चलना चाहिए और खूब ढंग से एक दूसरे, अपनी बात तो कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मिल करके चलिएगा। और अगर हमको कहिएगा तो हम तो पहले ही कह चुके हैं ना भाई, तो इसलिए सब बात को छोड़िए। अब जो कुछ भी स्थिति आई है, तो उसके बाद जो कुछ भी है सब लोग काम करिए और सदन के हित में सारा काम करिए। तो इस अवसर पर आपका मैं फिर अभिनंदन करता हूं, और ये पूरा सदन ठीक ढंग से सदैव चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। अब मैं प्रतिपक्ष के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को चाहता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सीवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं, और सीवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई, उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया। वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया। उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्मदिन में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी
बंधन से बंधा नहीं होता है। यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था कि यह आसन की पवित्रता बरकरार रहे, यह आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए। यह माहौल बनाना है। हमने उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक का जो श्री गणेश किया है, आप आगे बढ़ाएंगी। मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि जो विधायिका की गर्मागिरी है, विधायक पर चोट होता है। कई विधायक आके बिलबिला के कहते थे कि प्रशासनिक अराजकता के कारण हमारी सम्मान घटता है। माननीय सदस्यों से आग्रह मैं करता हूं कि शांति बनाए रखें और माननीय नेता, माननीय विरोधी दल से भी मैं कहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों को, मैं तो सदन की बात, आपके आसन की और गरिमा की बात कर रहे हैं। कहा जाए विधायिका की गरिमा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है जिस आसन पर आप बैठे हैं, आपके आसन का महत्व बढ़े। आज जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते अगर जो कार्यसूची हमने तय किया और उस कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, यह आसन का अपमान हुआ है। कार्यसूची जो तय की गई, कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, उसको भी हमने स्वीकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए। लेकिन कार्यसूची में जो उपस्थापित करने का था, प्रतिवेदन को उपस्थापित क्यों नहीं किया गया? वो उपस्थापित होना चाहिए। हमें गर्व है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। विशेष समिति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस प्रतिवेदन को उपस्थापित होना चाहिए। हम उसी में आसन से जुड़ा है। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का अवहेलना करे, आपका अपमान करे। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज अध्यक्ष के चुनाव और उस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्त करने के लिए कार्यसूची में मात्र यही है, इसलिए आउट ऑफ सब्जेक्ट न जाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये आपके आसन से जुड़ा है, ये आसन से जुड़ा है। एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, एक आसन को नीचे से अगर जो कोई डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे, ये आसन का अपमान होगा। आसन कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। चलिए, मुझे खुशी है, सदन नियम प्रक्रिया के तहत चलेगी। कार्य सूची में जो है उसके मुताबिक ही कार्यवाही आज हो रही है और कल की कार्यसूची में चौथे नंबर पर प्रतिवेदन था, उसको भी आप उपस्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक मैं अंगुली नहीं उठाता। मैं आज हमने कहा, हम भी तो अध्यक्ष के लिए चुनाए थे, लेकिन लोग जानते थे कि बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव कराया, हमने सर्वसम्मति कराया। आप आसन करें। और अध्यक्ष महोदय, आपसे यही आग्रह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं, और एक इतने बड़े अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं। अपने अनुभव से बिहार की गरिमा को बढ़े, बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है, उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं और उस प्रतिवेदन को उपस्थापित करें। यही आग्रह है आपसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मर्यादित जगह के हैं, आपके बहुत जबरदस्त महत्व है, इसलिए सदन के कार्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय अब स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
बहुत धन्यवाद आपको। इनको बुलाऊंगा। शांति शांति। भाई वीरेंद्र जी स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने पर महोदय आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग। आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सकें। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपको पुरजोर तरीके से सदन चलाने में सहयोग करेंगे। और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए भी कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया और हमेशा आप चिंतित रहते थे लोगों के दुख को, तकलीफ को, आम जनता के, गरीब के, कि इसके दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए। और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहां बोलना है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, लेकिन विजय सिन्हा जी अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।